हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए इसके एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर पे कोई जॉब का फॉर्म फिल कर रहा होता है और इस जॉब के अंदर उसे काफ़ी सारे एनिमे के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक एनिमे रिलेटेड जॉब होती है और वो धीरे धीरे करके सारे जवाब दे रहा होता है और ये जॉब की सैलरी होती है 3 लाख येन। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का एक ऑफिस में बैठा होता है। एक आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि काफ़ी अच्छे से तुमने अपना टेस्ट क्लियर कर दिया है और अब तुम जॉब ले चुके हो। इसके बाद वो उसे कॉफ़ी का कप देता है और कहता है चलो सेलिब्रेट करते हैं। और फिर जैसे ही शिनिची अपना कॉफ़ी पीता है और कुछ बोलने वाला होता है तो वो बेहोश हो जाता है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनिची एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, लेकिन वो लड़की रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं तुम जैसे ओटाको की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। इसके बाद हमें शिनिची को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है और वो कहता है कि एक ओटाको होने में क्या दिक्कत है। फिर हमें बताया जाता है कि वो एक अलग ही जगह पे पहुंच चुका होता है और फिर वो आसपास देखता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है। उसे देख के शिनिची जोर से चिल्लाता है कि एक मेड, और फिर इसी वजह से वो लड़की डर जाती है और नीचे गिर जाती है। और फिर शिनिची अपने मन में कहता है कि अगर मुझे इसे रेट करना होगा तो मैं इसे 10 में से 100 रेट करूँगा। अगर इसने झाड़ू पकड़ रखी होगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की शिनिची को कुछ बता रही होती है लेकिन शिनिची उसकी बात समझ नहीं रहा होता। इसके बाद वो लड़की शिनिची को एक रिंग पहनने के लिए कहती है और जैसे ही रिंग पहनता है शिनिची तो इसके बाद वो उस लड़की की बातें समझ रहा होता है। और फिर वो लड़की कहती है कि मास्टर। फिर शिनिची दोबारा से चिल्लाता है और कहता है कि मास्टर। फिर वो लड़की कहती है जी हाँ मास्टर। और शिनिची पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो लड़की कहती है कि मैं आज से आपकी नई मेड हूँ मास्टर और मैं आपकी हर चीज़ का आज से ध्यान रखूँगी। इसके बाद वो बताती है, वो कहती है कि मेरा नाम म्यूसल फोरान है। फिर शिनिची पूछता है कि हम हैं कहाँ पे, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो शिनिची को बताती है कि वो एक दूसरी दुनिया की एक कंट्री में है। और फिर शिनिची उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम जी कप हो। वो लड़की कहती है नहीं, एफ। और फिर वो लड़की कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा नाम है मिनोरी कोगानुमा और मैं आर्मी के अंदर काम करती हूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। फिर वो शिनिची से कहती है कि तुम यहाँ पे अचानक से ले आई जा चुके हो, इसके लिए माफ़ करना। और फिर शिनिची कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हो या तुमने मेरे अंदर कोई ड्रग वगैरह इंजेक्ट कर दी है जिसके कारण मैं कोई म्यूटेटिव सोल्जर बन चुका हूँ, या कोई एलियन स्पेसिव लड़की की शेप में मुझे यहाँ पे लेके आया है। और फिर वो लड़की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर शिनिची को कहती है कि तुम खुद ही देख लो तुम कहाँ पे हो। फिर शिनिची जैसे ही बाहर जाके देखता है तो उसे एक ड्रैगन दिखता है जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है। मिनोरी बताती है कि तुम एक दूसरे वर्ल्ड में हो और ये सुन के ये दोबारा से चिल्लाता है। और फिर शिनिची देखता है एक कासल को जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो मिनोरी से पूछता है कि वो क्या है। मिनोरी उसे बताती है कि वो एक कैसल है जहाँ पे राजा वगैरह रहते हैं और वो एक माउंटेन को काट के बनाया गया है। फिर शिनिची कहता है क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं। मिनोरी बताती है कि नहीं, जिस बंदे ने तुम्हें यहाँ पे लेके आया है और जो तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ें बताएगा वो अब तक आया नहीं है। और फिर यहाँ पे वो आदमी आ जाता है और ये वही आदमी होता है जिसने शिनिची को वो कॉफ़ी वगैरह पिलाई होती है। और फिर वो आके बताता है कि उसका नाम ओटावा है। और फिर वो शिनिची को अपना असली बिजनेस कार्ड देता है और फिर वो अंदर जाके बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो आदमी उसे बताता है कि अपनी रिंग उतार दो ताकि हम दोनों जो बात करें वो इनको पता ना लगे। और फिर मोटावा उसे बताता है कि कैसे वो यहाँ पे आया। वो बताता है कि कुछ समय पहले उसे एक पहाड़ के अंदर कुछ अजीब सा गोला सा मिला था जो कि एक ब्लैक होल की तरह सा था। और इसके बाद जैसे ही वो उसके पास गए तो वो यहाँ पर आ गए। इसके बाद वो यहाँ के राजा रानी वगैरह से मिले और यहाँ के बारे में जाना और फिर यहाँ के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि कैसे दोनों दुनिया के लोग आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं अच्छे से, जिस कारण से ही शिनिची को यहाँ पे बुलाया गया है। फिर वो बताता है कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट के ज़्यादा कुछ साधन वगैरह नहीं हैं, इसलिए शिनिची का काम है कि यहाँ पे एनिमे वगैरह के बारे में प्रचार वगैरह करें। ये सब सुनने के बाद शिनिची चिल्लाता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं करने वाला।
फिर वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें घर जाने का रास्ता पता है। ये सुन के शनिची हैरान रह जाता है और फिर मोटावा उसे बताता है कि तुम जब तक हमारा काम नहीं करोगे यहाँ से नहीं जा सकते। फिर मिनोरी उसे कहती है कि तुम्हें काम ख़त्म होने के बाद काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह मिलता रहेगा तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे काम करने के टाइम पे, और तुम्हें काफ़ी अच्छा एक लॉर्ड की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ पे। और शिनिची को आखिर में मानना ही पड़ता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिशेल नाम की वो मेड शिनिची के लिए चाय लेके आई होती है और शिनिची कहता है कि ये पहली बार है जब कोई मेरे लिए चाय लेके आया है और मुझे सर्व कर रहा है। और फिर शिनिची कहता है उससे कि हमने अब तक एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। फिर शिनिची अपने बारे में बताते हुए अब झुक के उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर वो भी ऐसा ही करती है। और तभी शिनिची उसके कान देख के कहता है कि क्या तुम एक एल्फ हो। फिर वो कहती है कि मास्टर मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, और फिर वो डर जाती है। इसके बाद शिनिची को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और फिर शिनिची कहता है कि क्या तुम मुझे अपने कान दिखा सकती हो। फिर वो उसके कान देख के कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा औसम है। फिर वो कहती है कि क्या आप मुझे डांटेंगे नहीं। इसके बाद शिनिची कहता है कि क्या यहाँ पे एल्फ का स्टेटस डाउन है। फिर वो कहती है कि हाँ। और फिर शिनिची कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला। फिर शिनिची कहता है कि क्या तुम्हारी मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ। फिर वो एल्फ भी मान जाती है। फिर शिनिची उसकी एक फ़ोटो लेता है और फिर वो पिक्चर को उस लड़की को दिखाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर मिशेल पूछती है कि ये है क्या मास्टर। फिर शिनिची कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि ये क्या है। फिर शिनिची कहता है कि ये एक मैजिक बॉक्स है। फिर शिनिची बाहर जाके बालकनी में अपने मेल वगैरह चेक कर रहा होता है। फिर तभी मिशेल कहती है कि क्या ये आपके मोम के लेटर है मास्टर। हाँ, फिर कहता है शिनिची। और ये कहने के बाद मिशेल कहती है कि तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो मास्टर। शिनिची पूछता है कि कैसे। वो बताती है कि आप इन्हें कॉम्प्लिकेटेड लेटर्स वगैरह यूज करते हो। फिर शिनिची पूछता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें यूज नहीं होती क्या। फिर मिशेल बताती है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। इसके बाद शिनिची उसे जापानीज लेटर वगैरह लिख के देता है। इसके बाद वो मिशेल का नाम भी एक लेटर पे लिख के देता है, जिसे देख के मिशेल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और थैंक्स करने लगती है इसे। फिर वो कहती है कि ब्रूक आ गए। फिर वो कहती है कि आप यहीं पर रुको, मैं उन्हें लेके आती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफ़ी मोटा तगड़ा लिजर्ड आ चुका होता है। और फिर वो आके कहता है कि उसका नाम है ब्रूक डार्विश और वो शिनिची का सेवक है और वो उसे गार्ड करेगा। और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनिची अपने मस्त पेड़ के नीचे बैठा होता है और अपनी फेवरेट मांगा पढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पे उसकी टीचर आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शिनिची कहता है कि वो मांगा पढ़ रहा है, क्या आप उसे छीनेंगे नहीं मुझसे। फिर वो टीचर कहती है कि ये तुम्हारा फ्री टाइम है, तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर वो कहती है कि शिनिची क्या तुम्हें पता है कि फील्ड ट्रिप का असली मतलब क्या है। शिनिची कहता है कि यूनिटी। फिर टीचर बताती है कि नहीं, यूनिटी नहीं, इसका मतलब है कि जो तुम क्लास में नहीं सीख सकते वो यहाँ पे आके तुम सीखो। और इसके बाद वो बताती है कि तुम ये मांगा पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। क्या तुम्हें पता है मांगा भी एक प्रकार की किताब ही होती है, तो इससे भी तुम कुछ ना कुछ सीखोगे और वो कभी ना कभी तुम्हारे काम आएगा। और तुम चाहो तो अलग अलग प्रकार की टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ सकते हो। और फिर शिनिची अचानक से उठता है और कहता है कि ये एक सपना था। फिर वहाँ पे मिशेल आती है और कहती है कि क्या आप ब्रेकफास्ट यहीं पे लोगे या डाइनिंग रूम में। फिर शिनिची कहता है कि डाइनिंग रूम में। फिर मिशेल उसके कपड़े बदलने लगती है। फिर शिनिची उसे दूर करके कहता है कि क्या कर रही हो। फिर वो कहती है कि आपके कपड़े बदल रही हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन क्यों, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे कपड़े बदलूँ, अगर हम एक स्टेटस की हो तो। फिर वो कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। और फिर शिनिची कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद वहाँ पे म्यूरी आती है और कहती है कि तुम जल्दी से तैयार होके काम पे आओ, वहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग, जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करो और आओ वहाँ पे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कैसल की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ म्यूरी बता रही होती है कि मैं तुम्हें पहले ही इस सब चीज़ों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें अचानक से ही प्रिंसेस ने बुला लिया है कैसल में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कैसल के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे मोटोबा इनका अंदर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा होता है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं। फिर मिनोरी बता रही होती है शिनिची को कि ज़्यादा हंगामा वगैरह मत करना, वहाँ पे जैसा हम करें वैसा ही करना और अपनी नज़रें झुका के चलना। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है शिनिची काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है उन लोगों को देख के और काफ़ी ज़्यादा खुश भी। और फिर जैसे ही वो आगे जाते हैं
वो वहाँ पे वो दोनों झुक के सलाम करते हैं प्रिंसेस को, और फिर शिनिची भी ऐसा ही करता है। और फिर प्रिंसेस कहती है कि वो तुम हो वो नए बंदे जापान से आए हुए। फिर मिनोरी कहती है कि अभी अपना सिर मत उठाना। फिर प्रिंसेस कहती है कि सर उठाओ। फिर शिनिची खड़ा होता है और चिल्लाता है कि तुम तो एक बच्ची हो। फिर यह देख के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं वहाँ पे, और कहते हैं कि ये इसने क्या बोल दिया। और इस कारण से वो प्रिंसेस वहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और फिर वो आके शिनिची से कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 16 साल की हूँ। फिर शिनिची कहता है कि अभी तक तुम तो बच्ची ही हो। फिर इससे वो प्रिंसेस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और शिनिची को एक मुक्का मारती है और शिनिची नीचे गिर जाता है। और शिनिची कहता है कि ये सब कितना कमाल का है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।